नहीं रहो। तो दिस इज अ पिटी, इसलिए मैंने डिसाइड किया ये पूरा वीक विल बी मॉर्न क्लास। मौन व्रत। चल हाँ, पूरा क्लास मॉर्न, खाली एमती लेखा होगा। ठीक है चलिए। नहीं सर। अब तू नहीं कह रहे कौन अब, जो आप जानते हो ना, जो जेजेस के मन में आया तो वो कुत्ता मार के खाए। चलिए, तो अब हम लोग घुस जाएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी स्टेज है, एंड इस फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। सो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल स्टेज। बट आपको मालूम है दैट इन बुक्स इट इज रिटन एज सेकेंडरी फॉलिकल, क्या प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल। तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आपका प्राइमरी फॉलिकल जो है उसमें क्या होता है, oogonia surrounded by a layer of granulosa cells of ovary, माने सिंगल लेयर। so that is called the primary follicle या एक्चुअली प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। इसमें एक एक्स्ट्रा एल आ गया है, उसको आप हटा देंगे। फाइन, तो विल कट वन एल। सो दिस इज द कंसेप्ट, समझ रहे हो। तो ये हमने प्राइमरी फॉलिकल का स्टेट डिस्कस कर दिया। तो इसलिए प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या है बाहर से आप देखोगे, मीन्स हाउ विल यू आइडेंटिफाई ए प्राइमरी, बिकॉज ये गारंटेड क्वेश्चन होता है नीट में या किसी में भी। दैट प्राइमरी फॉलिकल को हम कैसे पहचानेंगे, सिंगल लेयर सिंगल लेयर। ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड प्राइमरी oocyte। ओके, तो प्राइमरी oocyte जो है उसमें मियोसिस वन अरेस्टेड होगा, ओके, इन द डिप्लोटिन स्टेज। तो अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मियोसिस वन is arrested in the diplotin stage of prophase 1। एंड सिंस ये एंडलेस चलता है, इसको हम लोग डिक्टियोटिन स्टेज बोलते हैं। ओके, मतलब जो अंडा आपका पहला मेनार्क में जाता है एंड जो अंडा आपका लास्ट मेनोपॉज के पहले जाता है, वो दोनों का सिचुएशन सेम था। सो दे आर सेम। ओके, बिकॉज जब तक एफएसएच नहीं आएगा गाड़ी आगे नहीं जाएगा। ओके, हमने कहीं एक लिखा होगा मियोसिस वन थर्ड है। हाँ, टेल एफएसएच एक्शन है कि नहीं। तो टेल एफएसएच एक्शन ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जब तक एफएसएच नहीं आता तब तक आपका प्राइमरी oocyte स्टेज में ही रहेगा, एंड उस प्राइमरी। फॉलिकल को तुम्हारे बुक में प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। सो अगेन हाउ टू मेक इट, सो वी कैन मेक ए सेल। फाइन, तो इसमें हम लोग एक सेल बना लेंगे। ओके, सपोज दिस इज योर प्राइमरी oocyte। इसको हम लोग इधर बना लेते हैं ना, बेसी बड़ा करे कौन दरकार, ये वाला। सो एक्चुअली इसमें कॉपी पेस्ट भी नहीं होता ना, वही इसका प्रॉब्लम है। ये आपका प्राइमरी oocyte है, एंड मियोसिस वन अरेस्टेड एट प्रोफेज वन। इसका मतलब जो है आपका वो न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट करना शुरू कर दिया होगा। पर फिर भी हमारे पास वैसा कोई लाइन है नहीं, तो मैं एक सिंपल लाइन बना देता हूँ। ओके, सो बट ये याद रखेंगे कि सिंस ये आपका सपोज एक न्यूक्लियस है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, प्लस इसके बाहर एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोजा सेल्स होंगे, तो उसको हम बना सकते हैं एक छोटा सा लेयर ऑफ ग्रेन्युलोजा सेल्स। now granulosa cells are the cells of ovary। ठीक है, तो ये ओवेरियन सेल्स हैं, तो इसको हम लोग बनाएंगे इधर। तो इसके चारों ओर हम लोग ग्रेन्युलोजा सेल्स बनाएंगे। মানে গ্র্যানুলোসা সেলসটা অ্যাকচুয়ালি স্যার কমন টার্ম টাইপର କାହିଁକିନା ସେ ପିକ୍ଚର ଯେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଥିକା ସିଲେକ୍ଟ ଥିଲା अभी ମାନେ वो ସିଙ୍ଗଲ फीका लेयर। फीका आया नहीं है, अभी सिर्फ ग्रेन्युलोजा सेल्स। ओहो से ओके, ଆସିନି। उसको ओके। ग्रेन्युलोजा सेल ही बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाता है।
तो अभी ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। फाइन, ये एक सिंगल लेयर होगा एंड ये अंत तक रहेंगे। दे विल रिमेन टिल द स्पर्म गिव्स द एक्रोसोम। समझ रहे हो? तो ये जो लेयर है ये ग्रैन्युलोसा सेल लेयर है। ओके, ग्रैन्युलोसा सेल लेयर एंड दिस इज योर प्राइमरी oocyte। ओके, प्राइमरी oocyte, इसमें लिखेंगे मियोसिस 1। एड़ा तम बॉय मानकर किसी लिखा ही नथिबो। मियोसिस 1 इज अरेस्टेड एट, एक्चुअली हम लोग एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं ना, एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है, पाठ का वाट लगा दो। एंड तो इसीलिए व्हाट हैपेंस, तो मियोसिस 1 इज अरेस्टेड एट क्या, डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। ये 1 लिखने का जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूं बिकॉज ये सब स्टेज मियोसिस में ही होता है। सो ये आपका प्राइमरी oocyte है। अंडरस्टूड? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो अब तो यहां हम लोग एक ब्रेक लगाएंगे। ओके, सो वी विल ड्रॉ ए ब्रेक। तो इसीलिए अब पहला ब्रेक क्या है, सो वी विल ड्रॉ अ ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक। तो व्हाट इज दैट ब्रेक? डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी इधर हम लिखेंगे 2 मिलियन सेल्स रिमेन। ओके, तो डिलीवरी में आपके 2 मिलियन सेल्स रह जाते हैं। फिर हम एक और ब्रेक लगाएंगे स्पेशली, okay, because we are reproductive animals. So the second break is called puberty. Puberty. Okay, so the second break is puberty, comma, ये 11 से 13 साल के अंदर आ जाना चाहिए, जो जनरल होता है। अब नॉर्मल कुछ भी हो सकता है। तो 11 से 13 ईयर्स। ओके, एंड इधर तक 65,000 से 200,000 रिमेन। ठीक है, तो प्यूबर्टी के बाद ये रिमेन करता है। उसके बाद अब आपका साइकिल शुरू होने लगता है। तो अब यहाँ हम लोग एक नया चीज लिखेंगे, क्या, दैट, ये ह्यूमंस के बारे में है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्क। ठीक है, तो मेनार्क हो गया। सो मेनार्क में क्या होता है, 6 to 20 such cells are stimulated by FSH to restart their journey। ओके, तो कौन सा जर्नी, जर्नी, ओके, ऑफ oogenesis एंड folliculogenesis। तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। तो समझ रहे हो? तो इसलिए हर साइकिल में 6 से 20 अंडा सिलेक्ट होते हैं। अब सपोज एक लड़की का 6 अंडा सिलेक्ट होता है, ओके, तो उसका मेनोपॉज कब आएगा, एंड जिसका 20 अंडा सिलेक्ट होता है उसका मेनोपॉज कब आएगा, बताइए? तो इन विच केस द मेनोपॉज विल बी लेटर। सर जिसका 20 अंडा सिलेक्ट हुआ है। क्या यार तुम लोग, हाँ 6 है ना, 6 कम कम सर 6 टा ना कने से लेट जाए जीपो फॉर्म सिलेक्ट हो। हाँ, तो 1 समझाया? तो तारे 6 अंडा इसमें सिलेक्ट हो जी तारे डिले जिसका कम कम सिलेक्ट होगा वो देर तक जाएगा, माधव, एंड जो ज्यादा ज्यादा सिलेक्ट होगा उसका जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी कभी आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि एक लेडी 85 साल में बच्चा जन्म दे रही है।
तो इज इट पॉसिबल Yes, और sir. नॉट? Possible, sir. पॉसिबल। Yes, भाई sir. बायोलॉजी में हम मना तो कर नहीं सकते। एंड एक लड़की 23 में मेनोपॉज रीच कर गई। पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल। Possible. Possible, sir. तो इसीलिए ये आप जानेंगे। नाउ अब कुछ नया हो रहा है एक लड़की के लाइफ में। क्या आया? FSH आया। FSH एक्शन बिगिंस। तो आप तो मालूम है FSH एक्शन पहले शुरू नहीं होगा, तो FSH के लिए कौन आना जरूरी है? GnRH। GnRH। सबसे GnRH. पहले GnRH क्या GnRH is released for the first time by कौन सा ग्लैंड? तो who will release GnRH? बोले Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। by hypothalamus। ओके, by hypothalamus। ठीक है। नाउ इससे क्या होगा? ये जाके स्टिमुलेट करेगा किसको? आपका FSH। Anterior pituitary. हाँ, तो FSH रिलीज। ओके, FSH रिलीज फ्रॉम एंड anterior pituitary। ओके, तो FSH रिलीज फ्रॉम anterior pituitary हो गया। उसके बाद क्या होगा? अब FSH एक्शन बिगिंस। ठीक है, तो FSH एक्शन बिगिंस। तो उससे क्या होगा? ओके, 6 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिम्युलेटेड। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड, तो उससे होगा क्या? तो नाउ व्हाट विल हैपन? ओके, ना उससे क्या होगा? दैट मियोसिस। ओके, मियोसिस 1 क्या होगा? मियोसिस 1 रीस्टार्ट। ओके, तो मियोसिस 1 रीस्टार्ट। ओके, इन द क्या? प्राइमरी oocyte। ओके, तो प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 रीस्टार्ट करता है। तो जब गाड़ी स्टार्ट होगा तो खाना पीना एटसेट्रा स्टार्ट होगा कि नहीं? तो तापरे नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, ओके, ग्रैन्युलोसा सेल्स इंक्रीज टू 2 to 3 लेयर्स। ये बुक टू बुक वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ता है। क्यों? उसका प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं। तापरे अब जैसे ये बढ़ना शुरू किया तो ना ये पहले तो मरा पड़ा था, बट जैसे ही वो बढ़ने लगे, सपोज आप देख रहे हो कि एक मिट्टी है, गमला है, उसमें कुछ नहीं है, तो विल यू गिव वाटर टू इट? नो सर। No. नो। बट सडनली यू सी दैट आफ्टर रेन्स एक पौधा वहां खिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? पानी देंगे. तो आफ्टर रेन यू विल स्टार्ट वाटरिंग इट। तो सिमिलरली अब क्या होगा? स्ट्रोमा सेल्स, ओके, line these follicles and initiate the formation of theca folliculi। okay, full stop। it is made up of connective tissue cells, है कि नहीं? तो थीका जो जो स्ट्रोमा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड is rich in blood supply, so it helps in the nourishment, okay, nourishment
and maintenance of the क्या growing follicle. So it helps in nourishment and maintenance of the growing follicle. ठीक है, तो ये आपका ओके. Now this stage of folliculogenesis is referred to as क्या secondary follicle. तो इसलिए सेकेंडरी फॉलिकल में आप क्या पाएंगे? यू विल फाइंड दैट देयर इज ए थीका. डबल डबल. सो देयर इज ए थीका. ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसमें आपका जो थीका फॉलिक्यूल आ गया, ये फर्स्ट पे है मियोसिस 1 रीस्टार्ट किया. ठीक है सी. एंड ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है वो 2 to 3 लेयर्स. So this is the what identifying feature of the secondary follicle. ठीक है, तो ये आपका secondary follicle का identifying feature है. Clear? So now we can make a drawing. तो इसमें what we will do, तो अब suppose ये हमारा egg है. Okay, so now हम लोग बनाएंगे. Okay, suppose we will make the follicle. Okay, तो ये हमारा सबसे बाहर वाला सेल लेयर बनाएंगे. सो दिस इज द थीका फॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये आपका थीका फॉलिक्यूल हो गया. अब आपका जोना पेलुसिडा भी बनना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो ए थिक लेयर. ओके, अब उसके बाद आपका जोना पेलुसिडा बनेगा. बट बिफोर जोना पेलुसिडा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आपका क्या बनाएंगे? ओके, सो वी विल मेक द होल. एक्चुअली कोरोना क्या ना मैनी लेयर्स नहीं बनाएंगे, उसको मोटा दिखा देंगे, तो उससे आप समझ जाना कि मैनी लेयर्स है. सो ये आपका है सपोज योर ग्रैन्युलोसा लेयर्स. उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या? जोना पेलुसिडा. Fine. So this is again a thick layer of zona pellucida. ठीक है, ये एक थिक लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा है. फिर उसके अंदर आ जाएगा आपका कौन? जो उलेमा. ठीक है, सो नाउ वी विल ड्रॉ द व्हाट. अब हम लोग ड्रॉ करेंगे उलेमा या एग. सेकेंड ओके, एग. फाइन. सो ये आपका हो गया जोना पेलुसिडा बाहर वाला, एंड दिस इज द एग. ठीक है, तो ये आपका एग है. नाउ एग के बाहर हम लोग एक पतला सा मेम्ब्रेन लगा देंगे. फाइन. सो नाउ दिस विल बी ए थिन मेम्ब्रेन, एंड दिस थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट? उलेमा. फाइन. तो उसका जो पतला सा मेम्ब्रेन हम लोग बनाएंगे, सो ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? सो दिस इज द उलेमा. एंड अगेन उसके अंदर आपका न्यूक्लियस होगा. तो आप जानते हैं कि हम लोग गलत न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर भी हम बना लेंगे. सो व्हाट इज दिस? तो इसलिए विल ट्राई टू लेवल देम. तो ये आपका है क्या? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, है कि नहीं? एंड दिस इज 5. ठीक है जी. तो अब ये जो 1 है